Hi friends, what's up? Welcome to the UPSC Path again. So today here I am discussing about the important and basic facts about the हरियाणा। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मच इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हरियाणा के बारे में है। बेसिक और हिस्ट्री सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो ये जो फैक्ट्स हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दीज आर मच इजी, पर फिर भी हमारे से गलत हो जाते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स को ही यहाँ पे मैं रिवाइज करूँगा और इंट्रोड्यूस करूँगा हरियाणा को। तो सी दिस वीडियो फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया बेसिक के बारे में ही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये पता होना चाहिए कि हरियाणा है वो क्रिएट कब हुआ था। तो हरियाणा है जो क्रिएट हुआ था 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी कैपिटल, हाई कोर्ट और सेक्रेटरीट ऑफिस हैं, तीनों के तीनों ये कहाँ पे हैं, तो ये चंडीगढ़ में है, जो कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके एरिया के बारे में आप देख सकते हैं। तो टोटल एरिया इसका है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 42,000 एरिया अगर देखा जाए तो सारा का सारा मैक्सिमम एरिया इसका रूरल ही है, और जो अर्बन एरिया है इसमें से नियर अराउंड 2,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जहाँ पे अगर एग्जैक्ट फॉर्म में एग्जैक्ट हम वैल्यू इसकी देखें तो अर्बन एरिया है जो 1976.08 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट बाउंड्रीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर यहाँ पे स्टेट बाउंड्रीज के बारे में हम बात करें तो हम जैसे ही हरियाणा का मैप ओपन करेंगे तो हरियाणा के अगर आप ऊपर देखें तो अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर आ रहा होगा, पर हरियाणा का बॉर्डर है वो JNK से टच नहीं होता। तो हरियाणा के जो ऊपर जो एरिया आता है नॉर्थ में, तो वो उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश आते हैं नॉर्थ में अगर देखा जाए। पंजाब इसके वेस्ट में पड़ता है, राजस्थान इसके साउथ में पड़ता है, एंड देन उत्तर प्रदेश या यूपी जो कि हरियाणा के ईस्ट में पड़ता है। तो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक फैक्ट्स अबाउट द हरियाणा। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में जैसा कि डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि हरियाणा की हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप सीट्स भी कह सकते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं। एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो वो 5 हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे विधानसभा की सीट्स को देखें तो टोटल 90 सीट्स हैं, जिसके बीच में से 17 सीट्स हैं जो कि रिजर्व हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिवीज़न, तो हरियाणा में 6 डिवीज़न है। अगर हम इन 6 डिवीज़न को मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर फिर भी डिवीज़न के बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कई कई फ्रेंड्स को पता नहीं होता कि डिवीज़न है क्या चीज़। अगर हम डिवीज़न के बारे में यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने बताया 6 डिवीजन हैं। तो अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक एंड करनाल। तो इसको आप याद रख सकते हैं AFG HRK। तो इसके थ्रू आप याद भी रख सकते हैं, जैसे A स्टैंड्स फॉर अम्बाला, F स्टैंड्स फॉर फरीदाबाद, G स्टैंड्स फॉर गुड़गांव, H स्टैंड फॉर हिसार, R स्टैंड फॉर रोहतक एंड K स्टैंड्स फॉर द करनाल। तो इसके बीच में डिवीजन के बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया जाता है। एक्चुअली पहले जो स्टेट होती है उसको डिविजन्स में बांटा जाता है, और डिवीजन के अंडर ही कुछ कुछ एरिया हैं एरिया वाइज जो कि यहाँ पे डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ऐसे वैसे ही एरिया वाइज यहाँ पे 6 डिविजन्स को बांटा गया है। तो हर स्टेट में ऐसे ही बांटा जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंटली देखें तो हरियाणा में अभी 6 डिवीजन है, और इसके अलावा हरियाणा में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, दैट मीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इवन अगर हम ऑफिशियल वर्डिंग में देखें तो सीट्स कहीं नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही लोग सीट मान के चलते हैं, कहते हैं, जो कि अगर आपका है तो लोकल लैंग्वेज में। तो हम HCS की यहाँ पे प्रेपरेशन कर रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स हमें फाइट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी को कहा जाता है। सीट को लोग शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। सो दिस वन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राज्यसभा 5, विधानसभा 90, और इसके अलावा भी इसके बीच में से 17 सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं। देन डिविजन्स हैं वो 6 हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में 22। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हरियाणा के, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बीच में से कई क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसा कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन से रहे हैं, तो ये रहे हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा।
नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर हरियाणा के, हरियाणा असेंबली के फर्स्ट स्पीकर कौन है, तो रहे थे, तो ये थे बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट जो वोमेन स्पीकर कौन रही हैं आज तक, तो ये रही हैं शानो देवी। नेक्स्ट कौन सी पार्टी है जो कि मेजोरिटी इन असेंबली इलेक्शंस में जिसकी मेजोरिटी रही थी फर्स्ट टाइम, जबकि हरियाणा स्टेट है जो कि क्रिएट हुई थी फर्स्ट, तो इसमें यहाँ पे 1967 में इलेक्शन हुए थे, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रही है। नेक्स्ट यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर कौन है फर्स्ट, तो ये हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट हरियाणवी फिल्म कौन सी है, तो ये फर्स्ट हरियाणवी फिल्म है जो हारफूल सिंह जाट जुलानी है, जो कि फर्स्ट फिल्म है हरियाणा की, ये यहाँ पे लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कौन सी ऐसी फिल्म है हरियाणा की जिसको नेशनल अवार्ड भी दिया गया है, तो ये फिल्म है यहाँ पे पगड़ी द ऑनर फिल्म है, जिसको हरियाणवी नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। हरियाणवी फिल्म, ऐसी हरियाणवी फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, तो दैट इज द पगड़ी द ऑनर। तो ये क्वेश्चन काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टेट सिंबल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं एनिमल, बर्ड, फ्लावर एंड ट्री। तो अगर यहाँ पे हम स्टेट सिंबल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे जो स्टेट ट्री है वो पीपल है यहाँ का, हरियाणा का। तो पीपल को वैसे ही अगर देखा जाए तो काफी ओवे किया जाता है, लोग इसको धार्मिक मानते हैं। तो अदर स्टेट्स का भी पीपल है जो कि स्टेट सिंबल है, तो पीपल यहाँ का स्टेट ट्री है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट फ्लावर कौन सा है इसका, तो जो स्टेट फ्लावर है इसका वो लोटस है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके एनिमल की बात करें हम तो ब्लैक बक इसका यहाँ पे स्टेट एनिमल है, जिसको एंटीलोप भी कहा जाता है। तो ये मेनली इंडिया में ही फाउंड किया जाता है। इवन अगर हम ब्लैक बक की बात करें तो इसमें यहाँ पे इसकी स्मॉल पॉपुलेशन इवन पाकिस्तान और नेपाल में भी है, बट यहाँ पे ये हरियाणा में काफी फाइंड आउट किया जाता है। इंडिया में काफी ब्लैक बक्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको स्टेट सिंबल यहाँ का डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैक फ्रैंकलिन, जिसको कि अगर हम बात करें तो लोकल लैंग्वेज में काला तीतर भी कहते हैं, तो इसको यहाँ पे इसका वैसे अगर देखा जाए ऑफिशियल नेम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसको ब्लैक पैट्रीज भी कहा जाता है। इसके अलावा ये इसके यहाँ पे हरियाणा के सिंबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि टोटल अगर देखा जाए तो हरियाणा में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो इसमें यहाँ पे 5 to 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें तो बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि काफी ओल्डेस्ट है, 1986 में क्रिएट हुई थी। और इसके अलावा ये कहाँ पे है, झाझर रोड पे है, और इसका जो एरिया है कितना है 411 .55 स्क्वायर हेक्टेयर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम न्यू देखें, न्यू वन जो कि अभी क्रिएट हुई है लेटेस्ट, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा की, तो ये है खोली रतन। तो ये कहाँ पे है, पंचकुला में पड़ती है, और ये 0.5 किलोमीटर अवे है जस्ट फ्रॉम पंचकुला। और इसका जो एरिया है वो 2226.858 स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें पॉइंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू ही यहाँ पे मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो कौन सी है, तो इसको याद करना आसान है। स्मॉलेस्ट विच वन इज द चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कब क्रिएट हुई है, 1986 में क्रिएट हुई है। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। तो ये साइदा भोर से 10 किलोमीटर अवे है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे लार्जेस्ट के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो अबू शहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कब क्रिएट हुई थी, 1987 में। तो कहाँ पे है, सिरसा में है, और इसका जो एरिया है 11,530.56 स्क्वायर फीट है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो लार्जेस्ट वन है वो 87 में क्रिएट हुई है, एंड सेकंड वन जो स्मॉलेस्ट वन है वो चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो 86 स्मॉलेस्ट वाली पहले क्रिएट हुई है, और लार्जेस्ट वाली उसके 1 साल बाद बनाई गई है। तो जो लार्जेस्ट वाली है वो कहाँ पे है, सिरसा में है, और स्मॉलेस्ट वाली कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है।
और अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट को आप फर्स्ट जो यहाँ पे अल्फाबेट से याद रख सकते हैं, लार्जेस्ट वन इज फ्रॉम द फर्स्ट अल्फाबेट एंड जो स्मॉलेस्ट वन चिलचिला इज फ्रॉम द थर्ड अल्फाबेट, जो कि ए एंड सी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, कौन सी कहाँ पे है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कौन सी लार्जेस्ट है, जैसा कि मैंने डिस्कस यहाँ पे कर दिया है। स्मॉलेस्ट कौन सी है, ओल्डेस्ट कौन सी है, लेटेस्ट वन कौन सी है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द हरियाणा, जो कि लार्जेस्ट वन है, एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आउट ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो इस प्रोस्पेक्टिव से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इवन जो मैंने यहाँ पे पर्सनैलिटी सिंबल्स डिस्कस किए हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाद मैं डिस्कस करता हूँ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स और इसके यहाँ पे निकनेम्स। तो यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यहाँ पे इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के नाम से जाने जाते हैं, क्या कैसे कैसे इनको याद रखना है, तो इनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकली इनको लेके चला हूँ। अंबाला, जो कि साइंस एंड ट्विन सिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द भिवानी, दैट स्टैंड फ्रॉम द बी, तो इसको काशी ऑफ हरियाणा, सिटी ऑफ द टेम्पल्स एंड मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मिनी क्यूबा ऑफ द हरियाणा, तो मिनी क्यूबा है हरियाणा का भिवानी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर पिंक सिटी की बात करें तो फतेहाबाद इज द पिंक सिटी ऑफ द हरियाणा। नेक्स्ट अगर साइबर सिटी की बात करें तो गुड़गांव इज द साइबर सिटी ऑफ द हरियाणा। डेफिनेटली यहाँ पे कितनी टेक्निकल कंपनीज हैं, तो यही साइबर सिटीज का यहाँ का होगा। ये तो आप अजम्पशन और आइडिया से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हिसार, जो कि स्टील और मैग्नेट सिटी है हरियाणा का। हिसार स्टील एंड मैग्नेट सिटी ऑफ द हरियाणा। नेक्स्ट वन इज द जिंद, जिंद इज द हार्ट ऑफ द हरियाणा। नेक्स्ट वन इज द झाजर, झाजर है सिटी ऑफ द मार्टायर्स, झाजर को सिटी ऑफ द मार्टायर्स कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे करनाल, करनाल जो है वो पेरिस है हरियाणा का, तो करनाल को पेरिस कहा गया है हरियाणा का। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं फेमस डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसा कि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स और धर्मा क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत है, उसको यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी एंड द सिटी ऑफ द वेवर्स कहा गया है। पंचकुला को नैनो सिटी कहा गया है। तो विच वन इज द नैनो सिटी, तो नैनो वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो पंचकुला इज द नैनो सिटी ऑफ द हरियाणा। पलवल एंड रोहतक आर द शुगर सिटीज, पलवल और रोहतक दो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको शुगर सिटी यहाँ पे कहा गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे रेवड़ी इज द ब्रॉन्ज सिटी एंड जमुनानगर इज द पेपर सिटी, जमुनानगर को यहाँ पे पेपर सिटी कहा गया है। और जो पंचकुला, चंडीगढ़ एंड मोहाली है, इसको यहाँ पे ट्राई सिटी का नाम दिया गया है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद करने होंगे। मैंने जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं वो अल्फाबेटिकली यहाँ पे देने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली याद रहे। ए स्टैंड्स फ्रॉम द अंबाला, भिवानी, फतेहगढ़, गुड़गांव, हिसार, जिंद, झाझर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को आप अपना एक अलग उसमें तरीके से याद करने के लिए रख सकते हो, जैसे कि मैंने डिविजन्स को आपको याद करने के लिए बताया। तो इसके अलावा यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्ड, लेटेस्ट वन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि हरियाणा के सिंबल्स मैंने डिस्कस किए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। तो स्टेट ट्री जैसे कि पीपल है, स्टेट फ्लावर इज द लोटस, स्टेट एनिमल इज द ब्लैक बक एंड स्टेट बर्ड इज द काला तीतर विच इज आल्सो नोन एज ब्लैक फ्रैंकलिन एंड ब्लैक पैट्रीज। नेक्स्ट जैसे कि जो फर्स्ट वन इन द हरियाणा, तो ये सारी चीजें जैसा कि मैंने फर्स्ट वन यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अभी जो सीएम कौन से हैं, प्रेजेंट सीएम कौन से हैं, प्रेजेंट डिप्टी सीएम कौन से हैं, जैसे दुष्यंत चौटाला यहाँ पे प्रेजेंट डिप्टी सीएम है। तो ये सारी चीजें हम अगली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, सभी फैक्ट्स को आप नोट डाउन करके रखें, क्योंकि एग्जाम में से डेफिनेटली आपको यहाँ पे से इसी वीडियो में से 1 और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे
आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा HPCS के अलावा ये वीडियो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी, तो डिफरेंट एग्जाम्स यहाँ पे होते रहते हैं, पटवारी लाइक अदर एग्जाम्स जो भी होते रहते हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड डू नॉट forget to subscribe this channel and press the bell icon for the regular updates, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलती ही रहेंगी। तो आप हमारे साथ फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, टेलीग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी इसको देखने की मिल जाएगी। यहाँ से आप सारी चीज़ें ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। इवन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस की होंगी पर जो पीडीएफ में होगी आपको सिर्फ नोट डाउन करने के लिए मिलेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को देखना भी ना भूलें। आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए यहाँ पे इतना ही। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।